वोट हमेशा काम के ऊपर मिलना चाहिए, नाम पर क्यों वोट मिलेगा? नाम पर आपको वोट काम पर मिलना, काम पर ही मिलना चाहिए। और मोदी जी ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। चलिए, अरे झूठ पेल के चले जाते लोग, तालियां बजाते हैं, बजाइए तालियां। बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर चल रहा है, लड़कियों की जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद को, प्रॉपर्टी के विवाद को खुलना न्यायिक प्रक्रिया। सुनिए एक मिनट, अरे भाई आप लेकर एक फ्रॉड चलिए मैं जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। अच्छा मेरा नहीं बताऊं न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई थी, कितने साल लगे थे उनको कन्विक्ट करने में? उसके बाद राजीव गांधी की उनके बेटे की सरकार रही तो 5 साल लगे थे। ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग राहुल गांधी जी जैसे कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने और सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आलोक शर्मा को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि आलोक शर्मा डिबेट में आकर कह रहे थे कि मोदी जी 10 साल में कुछ भी नहीं किए हैं, बस देश में हिंदू मुसलमान की और देश के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, और भी ऐसे बहुत कुछ बोले जा रहा था। इसी बात पर जब ऑडियंस ने कांग्रेस से पूछ लिया कि आपने क्या किया था और इसी के साथ मोदी जी का कुछ काम गिना दिया गया ऑडियंस के द्वारा, तो यह भड़क गया और उल्टे ऑडियंस से ही लड़ने लगा। तो इस बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे अच्छे से आईना दिखाकर धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे कि इस बार वोट नाम पर या काम पर, कौन बोलेगा इसके ऊपर अपना हाथ खड़ा करे? आप बोलेंगे, बोलिए। वोट हमेशा काम के ऊपर मिलना चाहिए, नाम पर क्यों वोट मिलेगा? नाम पर आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें जो वोट मिलना चाहिए वो काम पे मिलना चाहिए। काम पे मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि वोट काम पर मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? काम किया है, वोट काम पर मिलना, काम पर ही मिलना चाहिए। और मोदी जी ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है, 1150 रुपए का सिलेंडर है, चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा? जी कहते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग राहुल गांधी जी जैसे कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। लेकिन बात इन्होंने कहा नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है। आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है जो है के अंदर? देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल में तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल। मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों के नहीं बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। छोटे दल है? नहीं, मैंने इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पर टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फूफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर। सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश बाबू पहले आ गए, पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथा कथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक इन्होंने कहा इंडिया नाम, वैसे नाम से कुछ होता है तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस
आईएनसी है ना, मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना जी। अब क्या इंक खत्म हो गई क्या? मतलब जो जी इंडिया आलोक शर्मा कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले अजीत पवार की बात कर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे वो सब भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। वॉशिंग मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे लूंगा आके जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता, ये इधर कौन रह गया उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए, इधर कौन है उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए। पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी। एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए आज की डेट में, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर है, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए, घर के अंदर पर दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए। इन्होंने सबको अपना लिया। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, लेट भाई, वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने भ्रष्ट की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं। अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा, गाइएगा मत पर, नहीं गाएंगे। हाँ गाएंगे। इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से वो तो सजा याफ्ता हो गया। आप मानते हैं कि नहीं, ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता मत पूछवाई, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से, लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड उनसे पूछ लिया, 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूं। सजा याफ्ता है, उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछ रहा हूं, उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी ये गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, और इन्होंने क्या किया? चारा खाने का, चारा खाकर गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है। ये बेचारा है का आरोप लगाए, सबको सारे झूठ पेल के चले जाते लोग, तालियां बजाते हैं। बजाइए तालियां, बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर जल रहा है, लड़कियों के जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है, और जोधपुर में क्या हो रहा है? जोधपुर में कुछ नहीं हो रहा, अलवर में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का विवाद को, प्रॉपर्टी के विवाद को आप तुलना करते तो एक लाइन तालियां बजा रही हैं, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। सुनिए, एक मिनट, जो भाई जॉब जेड, अरे भाई आप सिक्योरिटी लेकर एक फ्रॉड आदमी चलिए, मैं जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। अच्छा, मेरा निवेदन है, अभी तो थोड़ी देर पहले गीत गाना हो रही थी, आप पहले तो गीत कहना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई थी, कितने साल लगे थे उनको कन्विक्ट करने में?
जेल में उसके बाद राजीव गांधी की उनके बेटे की सरकार रही तो 5 साल लगे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेसी को पहले से पता है कि ये लोग हार रहे हैं, इसलिए हार के बौखलाहट में डिबेट में आकर कुछ भी बोलते हैं और इन्हें अच्छे से पता है कि ये लोग कभी नहीं जीतेंगे। इसीलिए तो अब भी जीत का दावा करने के बजाय ये लोग हर जगह मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए कर रहे हैं। अपना क्या करेंगे इस पर इन लोगों का कोई फोकस नहीं है अभी भी। और इनके जैसे प्रवक्ता जब तक किसी पार्टी में रहे तो अपनी पार्टी का ये लोग नाम ही डुबाएंगे, क्योंकि इन लोगों का यही काम है, कभी ऑडियंस पर चिल्लाना तो कभी मोदी जी का हमेशा सिर्फ बुराई करना, जिस वजह से हर जगह अपनी बेइज्जती कराकर अपनी धुलाई कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।